नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासत में और सारण जिले के सियासत में, राजपूत समाज के सियासत में आज का दिन ऐसा है जहां पर हम आपको एक बड़ी कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी बनियापुर विधानसभा से जुड़ी हुई है, क्योंकि दो पुराने दुश्मन एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। जी हां, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह को बनियापुर से टिकट दिया है, तो उनको हराने के लिए उनके खिलाफ मैदान में राष्ट्रीय जनता दल ने चांदनी देवी को कैंडिडेट बनाकर क्षेत्र में उतार दिया है। ये वही चांदनी देवी है जिनके पति अशोक सिंह पूर्व विधायक की हत्या के आरोप में केदारनाथ सिंह के बड़े भाई प्रभुनाथ सिंह उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो 30 साल पुरानी दुश्मनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में दिखने को मिलेगी। 30 साल पुरानी राजनीति एक बार फिर से हर कोई अपने आंखों से देखेगा। दो राजपूत समाज के बड़े चेहरे मैदान में हुआ करते थे, और जब एक की हत्या हुई तो फिर दूसरे भाई ने विरासत को संभाला और अब उनकी पत्नी मैदान में उतर चुकी है। देखिए, बनियापुर की राजनीति, मसरख की राजनीति और सारण जिले की राजनीति पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमेशा से एक व्यक्ति का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, और वो नाम है प्रभुनाथ सिंह। बिहार में जो कुछ चुनिंदा राजपूत नेता गिने चुने हैं, उनमें से एक प्रभुनाथ सिंह को आप कह सकते हैं। प्रभुनाथ सिंह भले ही अभी जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, लेकिन बाहर भी उनकी धमक देखने को मिलती है। बिहार की सियासत में उनकी धमक देखने को मिलती है, सारण जिले की राजनीति में उनकी धमक देखने को मिलती है, और उनके धमक के ही वजह से आज के समय में भी उनका परिवार राजनीति में स्थापित है। अभी का देखिए ना, 25 का चुनाव, बनियापुर से भाई को टिकट मिल गया बीजेपी के सिंबल, और दूसरी तरफ मांझी से बेटे को सिंबल दिला दिया जेडीयू का रणधीर सिंह को। तो ये हिम्मत, ये ताकत और ये दम प्रभुनाथ सिंह, बाहुबली छवि सारण जिले में उनकी बनी हुई है, उनका कद है। और ऐसे में बनियापुर की राजनीति की हम चर्चा करेंगे। देखिए, बनियापुर की राजनीति की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मसरख विधानसभा की चर्चा करेंगे। मसरख विधानसभा 2010 से पहले हुआ करता था, परिसीमन से पहले, और उस समय की राजनीति जब थी तब 1985 में पहली दफा इंडिपेंडेंट प्रभुनाथ सिंह मसरख से चुनावी मैदान में उतरे थे। देखिए, प्रभुनाथ सिंह को भी राजनीति कुछ विरासत में नहीं मिली थी, और ना ही बहुत मजबूत आर्थिक रूप से ही थे। उन्होंने भी संघर्ष किया है और अपने दम पर आज अपना राजनीतिक कद बनाया है कि देश भर में लोग उनको जानते हैं। उनके वजह से उनके परिवार की पहचान हुआ करती है। तो संघर्ष की राजनीति उन्होंने की, संघर्ष किया, बहुत कुछ झेला, और इंडिपेंडेंट पहली बार मसरख विधानसभा में वो चुनाव लड़े। पहला चुनाव वो लड़े और चुनाव जीतने में वो कामयाब भी रहे। उसके बाद जब दूसरा चुनाव 1990 का हुआ, तब वो जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और अपने विरोधी को 59,000 वोटों से चुनावी मैदान में शिकस्त दिया। ये 90 की बात है। जनता दल के टिकट पर 59,000 वोटों से चुनावी मैदान में शिकस्त दिया, जब ज्यादा पोलिंग नहीं होती थी, ज्यादा वोट डालने लोग नहीं जाते थे, और जागरूकता उतनी नहीं थी। और उस समय 59,000 से हराना मतलब क्लीन स्वीप, एक तरफा चुनावी जीत थी। लेकिन 90 की राजनीति ने देश और बिहार की राजनीति को भी बदला। 90 के बाद मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, और मंडल और कमंडल की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह ने आनंद मोहन और कई और राजपूत सवर्ण नेताओं के साथ अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी से
जब चुनावी मैदान में वो उतरे तो उस समय उनको झटका लगा। भारतीय प्रगतिशील पार्टी 1995 में प्रभुनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं, भारतीय प्रगतिशील पार्टी बीपीपी, और उनके सामने जनता दल के टिकट पर अशोक सिंह पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हैं। अशोक सिंह को जनता दल टिकट देता है, या कहिए बिहार की सियासत में लालू यादव टिकट देते हैं, और जनता दल के टिकट पर अशोक सिंह प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पहली दफा 1995 में चुनाव लड़ते हैं। और उस दौरान जो परिणाम आता है वो सबको चौंका देता है। अशोक सिंह पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर प्रभुनाथ सिंह को लगभग 19,000 वोटों से शिकस्त दे देते हैं। प्रभुनाथ सिंह के राजनीति पर अचानक ब्रेक लगता है इस हार के वजह से, और कहा जाता है इस हार को वो भुला नहीं पाते हैं, बौखला जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब अशोक सिंह की जीत हुई, 90 दिन भी शायद नहीं बीते थे, पटना में उनके आवास पर बम मारकर उनकी हत्या कर दी गई। कई तरीके के कई लोगों पर आरोप लगे, लेकिन प्रमुख आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगा। यह आरोप लगा कि प्रभुनाथ सिंह हार की बौखलाहट में हार नहीं झेल पाए और इस वजह से उन्होंने अशोक सिंह की हत्या करा दी। यह केस बहुत लंबा चलता है, लेकिन राजनीति नहीं रुकती है, राजनीति होते रहती है। बनियापुर की भी, सारण जिले की भी, मसरख की भी। उस राजनीति को जब हम गौर से देखते हैं तब हम पाते हैं कि जब उपचुनाव होता है अशोक सिंह की हत्या के बाद, तो अशोक सिंह का परिवार भी बिखरता दिखाई देता है। एक तरफ अशोक सिंह की हत्या होती है, दूसरी तरफ उनके हत्या के वजह से जब सीट खाली होती है तो चुनावी मैदान में जनता दल उनकी पत्नी चांदनी देवी को टिकट देता है। लेकिन अशोक सिंह के बड़े भाई तारकेश्वर सिंह भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। क्यों उतरते हैं, क्या उस समय की परिस्थिति बनती है, वो अलग विषय है। लेकिन चांदनी देवी जो अशोक सिंह की पत्नी थी, वो चुनावी मैदान में टिकट पर उतरती हैं। उनके भसुर यानी अशोक सिंह के बड़े भाई तारकेश्वर सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। लड़ाई विरासत की होती है। कहा जाता है कि उस समय प्रभुनाथ सिंह के परिवार से उस उपचुनाव में कोई नहीं उतरता है। विरासत की लड़ाई में तारकेश्वर सिंह चांदनी देवी को हरा देते हैं, यानी अपने ही भवे को चुनावी मैदान में शिकस्त दे देते हैं। 1996 में यह उपचुनाव होता है। अशोक सिंह की पत्नी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरती हैं, लेकिन अपने ही भसुर निर्दलीय तारकेश्वर सिंह से पराजित हो जाती हैं। और उसके बाद की राजनीति यह होती है कि अशोक सिंह के अपने छोटे भाई के राजनीतिक विरासत को उनके बड़े भाई तारकेश्वर सिंह आगे ले जाते हैं। कहा यह जाता है कि राजनीति में जब दोनों आमने सामने होते हैं तो इस वजह से उसके बाद का जो जिंदगी होता है, उसके बाद के जो रिश्ते होते हैं, उसमें चांदनी देवी और तारकेश्वर सिंह के बीच वो मधुरता नहीं रहती है। दोनों परिवार मिलते हैं, जुलते हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन रिश्तों में थोड़ी बहुत दूरियां आ जाती हैं। लेकिन राजनीति तो चलती है। चांदनी देवी उसके बाद राजनीति से दूर हो जाती है। तारकेश्वर सिंह वहां पर अचानक से उभर कर सामने आते हैं, और कहा जाता है कि जो प्रभुनाथ सिंह का कद उस समय वहां पर बन गया था, उस कद को कोई टक्कर देने वाला खड़ा हुआ तो वो तारकेश्वर सिंह थे। कहा यह भी जाता है कि प्रभुनाथ सिंह के तरफ से कई लोगों पर कई अत्याचार कराए गए। जो भी उनसे दुखी होता था, जिनको भी उनसे दिक्कत होती थी, वो सभी के सभी लोग तारकेश्वर सिंह की तरफ आते थे। तारकेश्वर सिंह उनकी मदद करते थे। तो दो ध्रुवीय राजनीति मशरक में देखने को मिलने लगी। मशरक की राजनीति में एक तरफ प्रभुनाथ सिंह, दूसरी तरफ तारकेश्वर सिंह। प्रभुनाथ सिंह का परिवार जिसमें कई भाई मैदान में रहते थे, राजनीति करते थे। तारकेश्वर सिंह अलग राजनीति करते थे, अकेले राजनीति करते थे। लेकिन प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ में कोई खड़ा हो पाया, उस क्षेत्र में उनके खिलाफ कोई कुछ बोल पाया, किसी की मदद कर पाया,
तो वो तारकेश्वर सिंह ही हुआ करते थे। इन सब में चांदनी देवी के साथ रिश्ते उसी प्रकार जो दूरियां हैं वो बनी रही। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। सन 2000 में जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो उस दौरान तारकेश्वर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरते हैं, क्योंकि 97 में राष्ट्रीय जनता दल का उदय हो जाता है और तारकेश्वर सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं आरजेडी के सिंबल पर। प्रभुनाथ सिंह उस समय संसदीय राजनीति में कूच कर जाते हैं और वो मशरक से अपने भाई केदारनाथ सिंह को मैदान में उतारते हैं। जब चुनाव परिणाम आते हैं तो तारकेश्वर सिंह 11,000 वोटों से केदारनाथ सिंह जो समता पार्टी के टिकट पर थे उनको शिकस्त दे देते हैं। प्रभुनाथ सिंह की राजनीति उस दौरान नीतीश कुमार के साथ, समता पार्टी के साथ खूब चली। फिर 2005 में 2 चुनाव हुए। 2005 में जब 2 चुनाव हुए तो 1 फरवरी का चुनाव हुआ। इस दौरान क्या हुआ कि जनता दल यूनाइटेड से केदारनाथ सिंह उम्मीदवार बनते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से उपेंद्र कुमार और आरजेडी से मदन राय, यानी कि तारकेश्वर सिंह का टिकट काट दिया जाता है। तारकेश्वर सिंह निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं। तारकेश्वर सिंह उस दौरान जेल में रहते हैं। जेल में रहते हुए तारकेश्वर सिंह अपनी राजनीति करते हैं और फरवरी वाला पहला चुनाव वो 7,000 वोटों से जीत जाते हैं। जेडीयू से केदारनाथ सिंह को फिर शिकस्त झेलनी पड़ती है, लेकिन सरकार नहीं बनती। तो फिर 2005 के अक्टूबर में चुनाव होता है और उस दौरान केदारनाथ सिंह फिर जेडीयू के कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। प्रभुनाथ सिंह का जेडीयू में बड़ा कद, नीतीश कुमार के करीबी। तारकेश्वर सिंह को अक्टूबर में कांग्रेस अपना टिकट थमा देती है और जब रिजल्ट आता है तो लगभग 1,500 वोटों से तारकेश्वर सिंह को हार झेलनी पड़ती है। तो ये मशरक की राजनीति रही, क्योंकि उसके बाद तो परिसीमन हो गया। परिसीमन हो गया तो मशरक विलुप्त हो गया। मशरक के कुछ भाग तरैया चले गए, कुछ भाग बनियापुर में चले गए और इस प्रकार की राजनीति वहां की रह गई कि मशरक विधानसभा खत्म हो गया। फिर आ गया है बनियापुर विधानसभा। बनियापुर पहले भी था, धूमल सिंह राजनीति करते थे, लेकिन परिसीमन के बाद धूमल सिंह एकमा शिफ्ट हो जाते हैं और केदारनाथ सिंह बनियापुर की राजनीति करते हैं। 2010 में जब पहली बार परिसीमन के बाद चुनाव हुआ तो तारकेश्वर सिंह की राजनीति कांग्रेस के साथ तरैया में होती है। वो बनियापुर से चुनाव ना लड़कर तरैया से चुनाव लड़ते हैं, तरैया की राजनीति वो करते हैं। प्रभुनाथ सिंह का परिवार बनियापुर की राजनीति करता है, तारकेश्वर सिंह तरैया की राजनीति करते हैं। और वो जो परिणाम आता है 2010 का, उस दौरान की हम बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की भयानक लहर चली थी। उस दौरान तारकेश्वर सिंह कांग्रेस के टिकट पर 4-5 हजार से चुनाव हार जाते हैं और आरजेडी उस दौरान अलग लड़ रही होती है, तो आरजेडी के कैंडिडेट 15-16 हजार वोट भी काट लेते हैं। तो 4-5 हजार वोटों से तारकेश्वर सिंह की हार हुई। केदारनाथ सिंह बनियापुर में चुनाव फिर जीत जाते हैं और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव भी होता है। लोकसभा 2009 में पहले होता था। प्रभुनाथ सिंह उमाशंकर सिंह से हार गए 2700 वोटों से। फिर 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उस दौरान भी प्रभुनाथ सिंह को चुनावी राजनीति में शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन इस दौरान प्रभुनाथ सिंह ने अपने बेटे रणधीर सिंह को विधानसभा में लॉन्च कर दिया। रणधीर सिंह छपरा से उपचुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि सिग्रीवाल जी महाराजगंज के सांसद बन गए होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं और राजद के टिकट पर जो रणधीर सिंह है वो चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, प्रभुनाथ सिंह की राजनीति 2009 के बाद राजद के साथ शुरू हो गई। नीतीश कुमार से उनकी अनबन हुई, तो 9 के बाद 10 का चुनाव वो और उनका परिवार राजद से लड़ा, 14 का चुनाव वो उनका परिवार राजद से लड़ा, 15 का चुनाव भी वो उनका परिवार राजद से लड़ा, 2019 और 20 का चुनाव भी उनका परिवार राजद से ही लड़ा। लेकिन इस दौरान संसदीय राजनीति पूरी तरह से उनकी खत्म हो जाती है, क्योंकि लगातार संसदीय राजनीति में उनको और उनके बेटे को हार झेलना पड़ता है। उनके बेटे रणधीर 2015 में, 14 में तो उपचुनाव जीत गए छपरा से, लेकिन 15 में जब आम चुनाव हुआ तब भी महागठबंधन में रहते हुए वो छपरा से
सीट लूज कर गए बीजेपी से। फिर 2019 का चुनाव रणधीर सिंह लूज कर गए लोकसभा का महाराजगंज आरजेडी के सिंबल पर, और तब तक प्रभुनाथ सिंह भी सजायाफ्ता हो जाते हैं, सजा काट रहे होते हैं। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव होता है, फिर आरजेडी उनको छपरा से उतारती है, उनको फिर हार का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान तारकेश्वर सिंह की भी राजनीति यही रहती है, वो भी जहां से उतरते हैं उनको भी हार का सामना करना पड़ता है। 15 में बनियापुर से उतरे, वो हार गए। 20 में टिकट नहीं मिला, न एनडीए से न महागठबंधन से, तो लोजपा के टिकट पर आए, फिर हार गए। वोट अच्छा मिला लेकिन चुनाव हारते गए। और ऐसी परिस्थिति में हम आपको बता रहे हैं कि लग रहा था कि प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक करियर, उनके परिवार का राजनीतिक करियर खत्म होने जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में पिछला साल जो राजनीति रहा, एक बार फिर से पलटी मारता है। प्रभुनाथ सिंह का परिवार राजद छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में चला जाता है, क्योंकि लोकसभा से उनका टिकट कट जाता है। और इन सब के बीच में अब विधानसभा का चुनाव आ गया। विधानसभा का चुनाव जब आया तो इस दौरान जनता दल यूनाइटेड से रणधीर सिंह को टिकट मिलता है मांझी से, जो कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह को टिकट मिलता है बनियापुर से, बीजेपी से। और यह बता रहा है कि प्रभुनाथ सिंह का कद क्या है। हाल ही में प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह का निधन हुआ, और इस दौरान पूरा मशरक जो था वो मंत्रीमय हो चुका था। बिहार का हर एक मंत्री वहां पहुंचा था, देश का हर एक बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा राजपूत नेता भी वहां पहुंचे हुए थे। तमाम बिहार के जितने भी राजपूत सियासतदान है वो वहां पर हाजिरी लगा रहे थे। तो दरबार का जो संज्ञा प्रभुनाथ सिंह के परिवार को, उनके घर को दिया जाता है, वो दिखा भी जब दीनानाथ सिंह का निधन हुआ। और उसके बाद जिस प्रकार से लोगों की सहानुभूति उनके लिए रही, वो सबने देखा कि प्रभुनाथ सिंह की ताकत क्या है। और उसी शायद ताकत के वजह से आज प्रभुनाथ सिंह लगातार हार के बावजूद भी 2 जगहों से टिकट लेने में कामयाब रहे। एक जगह केदारनाथ सिंह, जो कि लगातार चुनाव जीतते रहे, उनको फिर टिकट मिला बनियापुर से। और दूसरे रणधीर सिंह, जो लगातार चुनाव हारते रहे, फिर भी मांझी से अपना टिकट ले लिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं चांदनी देवी की। चांदनी देवी ने राजनीतिक में विधानसभा चुनाव जब 96 में वो हारी, उसके बाद जरूर संन्यास लिया, लेकिन फिर इन्होंने एंट्री की पंचायत चुनाव से। पंचायत चुनाव में चांदनी देवी की राजनीति में दोबारा से जब एंट्री हुई, जिला परिषद के तौर पर सारण जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाली वो कैंडिडेट बनी। और उसी के बाद उन पर नजर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की पड़ी। तारकेश्वर सिंह की राजनीति भी इन दिनों ढलान पर चली गई, उनके भसुर की, क्योंकि वो भी सजा याफ्ता हो गए, उनको भी उम्र कैद की सजा हो गई एक केस में। और इसी वजह से जब राजद को बनियापुर में एक चेहरा खोजना था, तो उसे चांदनी देवी ही मुफीद लगी बनियापुर में प्रभुनाथ सिंह के परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने के लिए। एक बार फिर से वो पुरानी राजनीति उभर कर सामने आएगी। एक बार फिर से वो 1995 और 96 का दृश्य दोहराया जाएगा, और चांदनी देवी आरजेडी के सिंबल पर मैदान में उतरेंगी। कहा जाता है कि 96 में भी जब उपचुनाव लड़ी तो लालू यादव ने ही जनता दल का टिकट उनको दिलवाया था। और एक बार फिर लगभग 29-30 सालों के बाद जब वो फिर से विधानसभा की सियासत में कूद रही हैं, तो उनको लालू यादव ने ही एक बार फिर से टिकट थमाया है। उस दौरान हार गई क्योंकि भसुर मैदान में थे, और इस दौरान कहा जा रहा है कि उनके परिवार से दूसरा कोई मैदान में नहीं है, उनको अकेले राजनीति में इस बार उतरने का मौका मिला है और परिवार का समर्थन है। अगर तारकेश्वर सिंह का समर्थन चांदनी देवी को है, क्योंकि उस क्षेत्र की राजनीति वो लंबे समय से करते रहे, उनके पास उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार के खिलाफ लड़ने वाले मैदान में हैं, और वो अगर चांदनी देवी को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये लड़ाई बहुत भयानक होगी, बहुत कांटे की होगी। एक सिंपैथी की लहर भी लोगों के अंदर होगी, क्योंकि अशोक सिंह की हत्या की गई और उस हत्या का आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगा, और प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने भी आरोपी मानते हुए सजा याफ्ता किया, उम्र कैद की सजा दी। और ऐसे में
इस मुद्दे को भी भुनाया जा सकता है। शायद इस बात को लालू यादव ने पकड़ लिया और इसी वजह से चांदनी देवी को मैदान में उतारा है। दो राजपूत एक बार फिर मैदान में हैं, दो पुराने दुश्मन एक बार फिर मैदान में हैं। क्या माहौल बनेगा, कैसा माहौल बनेगा, बनियापुर में क्या होगा, हर किसी की नजर उस पर टिकी हुई है। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा बनियापुर की लड़ाई को, क्योंकि अब तक इस प्रकार की लड़ाई शायद नहीं हो रही थी, लेकिन चांदनी देवी को टिकट देकर आरजेडी ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है और उस गेम में उसे जीत मिलेगी, ये हार, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। प्रभुनाथ सिंह का अपना धाक है, अपना पकड़ है, लेकिन वो जिस समाज से आते हैं उसी समाज की चांदनी देवी भी है और उनके साथ तो अन्याय भी हुआ है, उनके पति की हत्या भी हुई है। और ऐसे में देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है, राजपूत समाज किसके साथ खड़ा होता है, बनियापुर में किसका डंका बजता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।